अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे आपके साथ एनाटॉमी के पेपर में जो आते हैं। हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर एमसीक्यूज़ का स्टार्ट किया, तो सबसे पहले हम लोग जनरल एनाटॉमी से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग जनरल एनाटॉमी के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। दैन फर्दर यूनिट वाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला हमारे पास एमसीक्यूज़ है, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड द फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं, जो स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, मतलब कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है, कौन सा टॉपिक है जिसमें हम लोग अपने बॉडी पार्ट्स की स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, और उन स्ट्रक्चर का हमारी फिज़िकल फंक्शंस के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, मतलब उन सबको हम लोग कौन से सब्जेक्ट में स्टडी करते हैं। तो इसका आंसर तो बहुत ही आसान है ये एमसीक्यूज़। हमारे पास पहला ऑप्शन है फिजियोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है पैथोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास एनाटॉमी, और चौथा ऑप्शन है पैथोफिजियोलॉजी। तो ये हम लोगों को ये पहली बुक की स्टेटमेंट है। ये जितने भी एमसीक्यूज़ हैं ना, ये सारे रोज़ एंड विल्सन की बुक्स की स्टेटमेंट से बने हैं, क्योंकि पेपर में जो एमसीक्यूज़ आते हैं ना यूएचएस की, वो बुक की स्टेटमेंट्स ही होती हैं। इस वजह से हम लोगों ने बुक की स्टेटमेंट से एमसीक्यूज़ बनाया है। तो इसका आंसर है एनाटॉमी। एनाटॉमी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, उनके ऑर्गन्स की लोकेशंस को स्टडी करते हैं, और उनका फिजियोलॉजी रिलेशनशिप क्या होता है, फंक्शंस परफॉर्म कैसे करते हैं, ये सब हम लोग किस में पढ़ते हैं, एनाटॉमी में। तो पहले एमसीक्यूज़ का हमारे पास जो आंसर है वो है एनाटॉमी सी। दूसरा हमारे पास है स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ लिविंग मैटर, मतलब लिविंग बॉडी में स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा होता है। तो देखिए, हमें जहाँ तक हमने यही पढ़ा है कि सेल से मिलके टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से मिलके ऑर्गन, और फिर देन ऑर्गन से मिलके सिस्टम्स बनते हैं। नर्वस सिस्टम हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, ये सारे सिस्टम बनते हैं। उन्होंने पूछा है कि स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट कौन सा है। तो हमारे पास ऑप्शन में टिश्यूज़ है, सेल्स है, ऑर्गन्स है और सिस्टम है। तो इसका आंसर हमारे पास है सेल, क्योंकि सेल स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट है लिविंग मैटर का। आगे हमारे पास थर्ड एमसीक्यूज़ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्रिंसिपली इन्वॉल्व इन इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन द बॉडी। हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा सिस्टम है जो इंटरनल कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होता है। आपने ध्यान से सुना है, क्या है एमसीक्यूज़ का मतलब कि हमारी बॉडी में कौन सा ऐसा सिस्टम है जो इंटरनल कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्रिंसिपली इन्वॉल्व्ड इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन द बॉडी। तो इस हमारे पास ऑप्शन में स्पेशल सेंसेस है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम है। देखिए, स्पेशल सेंसेस किसी तरह की भी कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, इंटरनल कम्युनिकेशन में तो बिल्कुल भी नहीं। रिस्पायरेटरी सिस्टम तो रिस्पायरेशन से लिंक्ड है, सीधा ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, इस तरह वेंटिलेशन में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी इंटरनल कम्युनिकेशन में कोई भी नहीं लिंक होता। तो हमारे पास इसका आंसर है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम हमारी बॉडी का ऐसा सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी की इंटरनल कम्युनिकेशन को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। हॉर्मोन्स हमारी बॉडी के इंटरनल रेगुलेशन करते हैं, तो इस वजह से इसका आंसर एंडोक्राइन सिस्टम है। आगे हमारे पास चौथा एमसीक्यू है, फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये थोड़ा सा यहाँ से एडिट का इशू है, ये पोर्ट लिखा गया है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट आता है। द फॉलोइंग आर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब उन्होंने पूछा है कि कौन सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अगर एक्सेप्ट आ गया है तो उसका मतलब कि कौन सा हमारी बॉडी में है जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता। ठीक है, हमें पता है कि ब्लड भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करता है। लिम्फेटिक सिस्टम भी लिम्फेटिक ड्रेनेज में इन्वॉल्व है, तो ये भी ट्रांसपोर्ट करता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी ब्लड को पंप करता है, तो ये भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। जहाँ पर एक्सेप्ट होता है उसका मतलब होता है कि इसका कौन सा नहीं है। तो मतलब एमसीक्यूज़ का मतलब ये बन रहा है कि हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा सिस्टम है जो ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व नहीं होता। तो हमें पता है कि ब्लड भी ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, लिम्फेटिक सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है। तो कौन सा हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम में नहीं है, इसका आंसर है नर्वस सिस्टम, क्योंकि नर्वस सिस्टम कुछ भी ट्रांसपोर्ट नहीं करता, ना तो ऑक्सीजन ना तो न्यूट्रिएंट्स। तो हमारी बॉडी में कौन सा ऐसा सिस्टम है, इसका आंसर है हमारे पास सी ऑप्शन है इसका आंसर। विच फॉलोइंग आर ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक्सेप्ट का मतलब होता है ना होना, ना नहीं, इसका मतलब है सी, इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है नर्वस सिस्टम। आगे हमारे पास है बहुत ही सिंपल सा एमसीक्यू 5 वाला,
इन अडल्ट द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज अप्रोक्सीमेटली, अडल्ट में कितना अप्रोक्सीमेटली ब्लड वॉल्यूम होता है। इसके हमारे पास ऑप्शन है 2 से 3 लीटर, 7 से 8 लीटर, 5 से 6 लीटर और 4 से 5 लीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है 5 to 6 लीटर। अडल्ट में अप्रोक्सीमेटली कितना ब्लड होता है, 5 to 6 लीटर। आगे हमारे पास है ब्लड डज नॉट कंटेन, ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो ब्लड में नहीं होते हैं। हमें पता है प्लाज्मा भी ब्लड में होता है, प्लेटलेट्स भी होते हैं और एरिथ्रोसाइट्स भी होते हैं। क्रोमोसोम जो है ब्लड में नहीं पाए जाते। ब्लड डज नॉट कंटेन क्रोमोसोम। तो इसका हमारे पास 6 आंसर क्या है, बी इसका आंसर है करेक्ट। आगे हमारे पास 7 वाला MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल आर नॉट सीन इन ब्लड, कौन सा सेल, ऊपर उन्होंने पूछा था कि ब्लड डज नॉट कंटेन, ब्लड में क्या नहीं होता, और ऑप्शन में हमें दिया था प्लाज्मा, क्रोमोसोम, प्लेटलेट्स और एरिथ्रोसाइट्स, और हमने कहा कि ब्लड में क्रोमोसोम नहीं होते। नीचे हमने MCQs पढ़ा कि विच, ये MCQs इस तरह भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर नॉट सीन इन ब्लड, ऐसे कौन से सेल हैं जो ब्लड में नहीं पाए जाते। हमें पता है कि एरिथ्रोसाइट्स भी ब्लड में पाए जाते हैं, लीकोसाइट्स भी होते हैं और थ्रोम्बोसाइट्स भी होते हैं, और एडिपोसाइट्स नहीं होते। कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल आर नॉट सीन इन ब्लड इज एडिपोसाइट्स। इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी। 7 वाला MCQ का करेक्ट आंसर डी है। आगे हमारे पास है रेड ब्लड सेल्स क्या काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को अगेंस्ट द इन्फेक्शन। तीसरा असिस्ट करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में, और चौथा और लार्जर देन वाइट ब्लड सेल्स, और वाइट ब्लड सेल्स से लार्जर होते हैं। तो हमारे पास डी इसका 8 वाले क्या आंसर हो सकता है, आप कोई एनी गैसेस। पहला ही इसका आंसर है ए वाला, ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को। रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को। इसका आंसर है 8 वाले MCQ का ए आंसर है हमारे पास। आगे हमारे पास है 9 वाला MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ब्लड वेसल्स, कौन सी ऐसी हैं जो ब्लड वेसल्स नहीं होती। लिम्फेटिक्स ब्लड वेसल नहीं होती, आर्टरीज नहीं होती, वेन्स नहीं होती, या फिर कैपिलरीज नहीं होती। तो हमें पता है कि आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज तो ब्लड वेसल्स की टाइप्स हैं। तो इसका उन्होंने पूछा है कि कौन सी ब्लड वेसल नहीं होती, तो इसका आंसर है ए हमारे पास करेक्ट आंसर है, लिम्फेटिक्स। लिम्फेटिक्स ब्लड वेसल्स नहीं होती। 9 वाले MCQ का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, लिम्फेटिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक्स आर नॉट अ ब्लड वेसल्स। आगे हमारे पास MCQs है कैपिलरीज। यहाँ पर कैपिलरीज है और इसको डिस्क्राइब करना है कि कैपिलरीज कैसी होती है एट्सेट्रा। हमारे पास ऑप्शन है कि हैव वॉल्स दैट आर ओनली 2 or 3 cells थिक। बी ऑप्शन है आर द ओनली ब्लड वेसल वेयर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन द ब्लड एंड बॉडी टिश्यूज एंड टेक प्लेस। और थर्ड हमारे पास ऑप्शन है आर पार्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। और फोर्थ हमारे पास डी वाला ऑप्शन है कैरी ब्लड टूवर्ड द हार्ट। तो हमें पता है कि इसका आंसर करेक्ट कौन सा है, बी, क्योंकि कैपिलरीज ऐसी वाहिद ब्लड वेसल्स होती हैं जिनमें ऐसी ब्लड वेसल्स जिसमें से एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन द ब्लड एंड बॉडी। तो हमारे पास 10th वाले MCQs का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। कैपिलरीज आर द ओनली ब्लड वेसल वेयर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज। कैपिलरीज आर द ओनली ब्लड वेसल वेयर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन द ब्लड एंड बॉडी। 10th वाले MCQs का करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बी। आगे हमारे पास 11 वाला MCQs है द पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन, तो इसके पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या काम करती है, ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड टू एंड फ्रॉम द लंग्स, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड टू एंड फ्रॉम द सेल इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स। और हमारे पास सी ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट लिम्फ टू द पॉइंट वेयर इट्स रीजन rejoins the blood stream near the heart। और डी वाला ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट लिम्फ टू एंड फ्रॉम द लंग्स। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन वाला आंसर कौन सा है, ट्रांसपोर्ट ब्लड टू एंड फ्रॉम द लंग्स। हमारे पास 11 वाले ऑप्शन MCQs जो है हमारे पास 11 वाले MCQs का आंसर है फर्स्ट ए ही इसका करेक्ट आंसर है। द पल्मोनरी सर्कुलेशन ट्रांसपोर्ट ब्लड टू एंड फ्रॉम द लंग्स।
पल्मोनरी सर्कुलेशन ट्रांसपोर्ट ब्लड टू एंड फ्रॉम द लंग्स। क्योंकि हमें पता है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब है ब्लड का मूव करना लंग्स की तरफ, और लंग्स की तरफ ब्लड जाना और लंग्स से वापस आना ब्लड का। टू एंड फ्रॉम मतलब लंग्स की तरफ जा रहा है और लंग्स से वापस आ रहा है। ट्रांसपोर्ट ब्लड टू एंड फ्रॉम द लंग्स। तो इसका पल्मोनरी सर्कुलेशन का पहला वाला ही आंसर सही है, ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे हमारे पास है 12 वाला MCQs हार्ट के बारे में हमें बताना है। हाँ, इसका करेक्ट आंसर हार्ट इज अ मस्कुलर सैक विद 4 चैम्बर्स। पहला ही आंसर इसका सही है, क्योंकि हमें पता है कि हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, और ये मस्कुलर सैक है, मसल से मिलकर बना होता है। तो हार्ट इज अ मस्कुलर सैक विद 4 चैम्बर। 12 वाले MCQs का करेक्ट आंसर ए है। आगे हमारे पास है 13 MCQs लिम्फेटिक इन द लिम्फेटिक सिस्टम। तो हमारे पास इसके ऑप्शंस हैं 13 वाले MCQs के afferent and efferent lymph vessels are linked with lymphatic capillaries। B वाला ऑप्शन है the pores in the wall of lymph capillaries are the smaller than those of blood capillaries। C वाला हमारे पास ऑप्शन है lymph nodes filter lymph रिमूविंग माइक्रोब्स एंड अदर मटीरियल। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। 13 लिम्फेटिक सिस्टम को कौन सा डेफिनेशन है हमारे पास, ये देखें इस तरह, ये हार्ट, ये लिम्फेटिक सिस्टम इस तरह इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमने MCQs बुक की स्टेटमेंट से बनाए हैं, क्योंकि बुक की स्टेटमेंट से ही MCQs आपके पेपर में आते हैं UHS के। तो एग्जैक्ट हो ऐसे ही MCQs आपके पेपर में आएंगे। इस वजह से आपकी सही से प्रैक्टिस हो जाए तो हमने भी एग्जैक्ट स्टेटमेंट से ही MCQs उठाए हैं। तो हमारे पास जो 13वां MCQs है 13 MCQs इन लिम्फेटिक सिस्टम, उसका आंसर है C, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लिम्फ नोड क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, लिम्फ को रिमूव करते हैं, माइक्रोब्स को और अदर मटीरियल्स को। लिम्फ क्या होता है, फ्लूइड होता है, उसमें से जब वो लिम्फ नोड में से गुजरता है ना, तो वो क्या उसमें से माइक्रोब्स और अदर मटीरियल जितना भी होता है उसको रिमूव कर देते हैं लिम्फ नोड्स। तो हमारे पास 13 वाले MCQ का करेक्ट आंसर क्या हुआ, C। आगे हमारे पास 14 वाला MCQ है फास्ट इनवॉलेंट्री एंड यूजुअली प्रोटेक्टिव मोटर रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक स्टिमुलाई आर कॉल्ड। मतलब कि फास्ट और इनवॉलेंट्री जो कि आमतौर पर प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्टिव मोटर रिस्पॉन्स होता है तो ख़ास किस्म के स्टिमुलाई की वजह से हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं उसको। ये रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है सीधी। तो 14 वाले MCQ का आंसर हमारे पास B है। फास्ट इनवॉलेंट्री एंड यूजुअली प्रोटेक्टिव मोटर रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक स्टिमुलाई आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। इन MCQ से आपकी बहुत सी डेफिनेशंस भी क्लियर हो रही हैं, जो कि हो सकता है कि आपसे 2 नंबर की पूछी जा सकती हैं आपसे पेपर में। आगे हमारे पास 15 वाला MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द स्पेशल सेंसेस। हमें पता है कि देखना, सुनना, स्मेल करना, टेस्ट करना, ये सारे क्या है, स्पेशल सेंसेस हैं। तो उन्होंने कहा है कि कौन सी स्पेशल सेंसेस नहीं है, तो पेन फील होना, कोई पेन जो होती है ना, ये स्पेशल सेंसेस नहीं होती, ये वाइटल्स में आती है, वाइटल साइंस में आते हैं। तो हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वन ऑफ द स्पेशल सेंस, इसका आंसर है C, हमारे पास करेक्ट आंसर है पेन। आगे हमारे पास 16 MCQs है इन द एंडोक्राइन सिस्टम। इन द एंडोक्राइन सिस्टम पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, अ नंबर ऑफ ग्लैंड सिचुएटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी आर लिंक्ड बाय एंडोक्राइन वेसल्स। सेकेंड हमारे पास ऑप्शन है चेंजेस इन ब्लड हार्मोन्स लेवल आर जनरली कंट्रोल्ड बाय पॉजिटिव फीडबैक। सी ऑप्शन है एंडोक्राइन ग्लैंड साइंथेसिस एंड सेक्रीट हार्मोन्स। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर C वाला ही है, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं, बनाते हैं, सिंथेसिस करते हैं और सेक्रीट करते हैं हार्मोन्स को। तो ये एंडोक्राइन सिस्टम की डेफिनेशन है। इन द एंडोक्राइन सिस्टम एंडोक्राइन ग्लैंड साइंथेसिस एंड सेक्रीट हार्मोन्स। तो 16 वाले MCQs का करेक्ट आंसर हमारे पास C है। इन द एंडोक्राइन सिस्टम एंडोक्राइन ग्लैंड साइंथेसिस एंड सेक्रीट हार्मोन्स, C इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे हमारे पास है 17 वाला MCQs एन एक्सेसरी ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सीधी बुक की स्टेटमेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में एक्सेसरी ऑर्गन क्या लिखा हुआ उन्होंने। 17 द एक्सेसरी ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम कौन सा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो एक्सेसरी है, लीवर, रेक्टम, फेरेंक्स या स्टमक। हमें पता है कि स्टमक, रेक्टम ये क्या होते हैं, उसके
प्राइमरी ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम के, तो एक्सेसरी ऑर्गन लीवर है। 17 वाले का करेक्ट आंसर है, 17 ऑप्शन का करेक्ट आंसर ए है, लीवर। लीवर इज द वन ऑफ द एक्सेसरी ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। आगे हमारे पास 18 वाला एमसीक्यू है, वाइटल गैस एक्सचेंज बिटवीन द लंग्स एंड ब्लड टेक प्लेस इन द। वाइटल गैस जो एक्सचेंज होती है लंग्स और ब्लड के दरमियान, वो कहाँ पर होती है? तो इसका आंसर हमारे पास है ब्रोंकाई। वाइटल गैस एक्सचेंज बिटवीन द लंग्स एंड ब्लड टेक प्लेस इन द ब्रोंकाई। 18 वाले एमसीक्यूज का करेक्ट आंसर सी है। आगे हमारे पास है द सम टोटल ऑफ द केमिकल एक्टिविटी इन द बॉडी इज़ कॉल्ड। मतलब हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। तो ये मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन भी है। हमारे पास 19 वाले एमसीक्यूज का करेक्ट आंसर है सी, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज सम टोटल ऑफ द केमिकल एक्टिविटी इन द बॉडी। सम टोटल ऑफ द केमिकल एक्टिविटी इन द बॉडी इज़ कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो 19 वाले एमसीक्यूज का हमारे पास 19 वाले एमसीक्यूज का हमारे पास करेक्ट आंसर है सी, मेटाबॉलिज्म। आगे हमारे पास 20 वाला एमसीक्यूज है, अ ज़ाइगोट इज़ अ फर्टिलाइज्ड एग। तो 20 वाले एमसीक्यूज का आंसर हमारे पास है ए, अ ज़ाइगोट इज़ अ फर्टिलाइज्ड एग। ज़ाइगोट किसे कहते हैं? ज़ाइगोट हम लोग फर्टिलाइज्ड को एग को कहते हैं। आगे हमारे पास 21 एमसीक्यूज है, स्ट्रक्चर नियर टू द मिड लाइन आर डिस्क्राइब्ड एज। जो मिड लाइन के करीब स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग इंटीरियर कहते हैं, लेटरल कहते हैं, सुपीरियर या फिर मीडियल। हमें पता है इंटीरियर जो होता है ना ये सुपीरियर वाली साइड होती है, फ्रंट वाली साइड। लेटरल जो होती है साइड पे होती है, सुपीरियर ऊपर वाली होती है। तो यहाँ पर बात हो रही है मिड लाइन की, तो मिड लाइन के जो करीब स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग मीडियल कहते हैं। तो 21 का एमसीक्यूज का करेक्ट आंसर हमारे पास बी है। आगे हमारे पास है 22, द टर्म ब्रैकियल रेफर्स टू द। ब्रैकियल जो टर्म है ये क्या रेफर टू द आर्म। ब्रैकियल हमें पता है कहाँ पर होती है? हमारे बाजू में। रेडियल ब्रैकियल आर्टरी कहाँ पर होती है? हमारे आर्म में होती है। तो ये क्या करती है? इसका आंसर क्या है? आर्म। ना तो हेड में, ना तो नेवल में, ना ही लेग में। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, आर्म में। 22 एमसीक्यू का करेक्ट आंसर सी है, आर्म। आगे हमारे पास है 25 एमसीक्यूज, द इंटरकोस्टल मसल्स आर अटैच टू। अब हमें ये इतना आसान एमसीक्यूज है, इंटरकोस्टल मसल्स किसको जोड़ते हैं? ना तो स्कल को जोड़ते हैं हमारे इंटरकोस्टल मसल्स, ना ही हमारे क्या करते हैं आगे हमारे पास है ना कि इंटरकोस्टल मसल्स आर अटैच टू। हमें पता है कि ना तो हमारे इंटरकोस्टल मसल्स स्कल को जोड़ते हैं, ना ही वर्टिब्रल कॉलम को, ना ही शोल्डर गिडल को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? थोरैसिक केज। हमारी जो पसलियाँ होती हैं थोरैसिक केज, उनको जोड़ते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। आगे हमारे पास है 26 वाला एमसीक्यू, द स्पेस बिटवीन द लंग्स। लंग्स के दरमियान में जो स्पेस होती है जहाँ पर हमारा दिल भी होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग पेरिटोनियम नहीं कहते, ना ही पेरिकार्डियम कहते हैं, ना ही थोरैसिक कैविटी कहते हैं, उसे हम लोग मीडियास्टिनम कहते हैं। द स्पेस बिटवीन द लंग्स इज कॉल्ड मीडियास्टिनम। और एक और एमसीक्यू बता दूँ कि हमारा दिल कहाँ पर होता है? मीडियास्टिनम में होता है। द स्पेस बिटवीन द लंग्स इज कॉल्ड मीडियास्टिनम। 26 वाले एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है बी, मीडियास्टिनम। द थोरैसिक कैविटी। आगे हमारे पास उन्होंने डिस्क्रिप्शन मांगी सीधी थोरैसिक कैविटी की, जो कि 27 एमसीक्यूज है थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी विच ऑफ द इधर लिखा है विच, हमारे पास 27 एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। कौन सा रीजन एब्डोमिनल कैविटी में नहीं होता? तो हमें पता है कि हाइपोगैस्ट्रिक रीजन भी एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है, लेफ्ट इलियक फोसा भी, और हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन भी होता है। डायाफ्राम जो है ये रीजन नहीं होता है, तो डायाफ्राम एब्डोमिनल कैविटी में नहीं पाया जाता। ये डायाफ्राम इज़ नॉट अ रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। तो 27 एमसीक्यूज़ का जो करेक्ट आंसर हमारे पास वो डी है। आगे हमारे पास 28 एमसीक्यूज़ है। द नेचर ऑफ द डिजीज़ प्रोसेस एंड इट्स अफेक्ट ऑन नॉर्मल बॉडी फंक्शन इज कॉल्ड।
सीधी सीधी उन्होंने हमें डेफिनेशन पूछी है पैथोजेनेसिस की। ये पैथोजेनेसिस की डेफिनेशन है, नेचर ऑफ द डिजीज प्रोसेस एंड इट्स अफेक्ट ऑन नॉर्मल बॉडी फंक्शन इज कॉल्ड पैथोजेनेसिस। 28 MCQs का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी है। आगे हमारे पास है 29 MCQs। अ टिश्यू रिस्पॉन्स टू एनी काइंड ऑफ टिश्यू डैमेज इज नोन एज इन्फ्लेमेशन। इसका करेक्ट आंसर है इन्फ्लेमेशन। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा और जगह पे भी ये डेफिनेशन लिखी होती है कि अ टिश्यू जो हमारी बॉडी में ऐसा टिश्यू जो रिस्पॉन्स करता है किसी भी टिश्यू के डैमेज होने की वजह से, तो उसे हम लोग इन्फ्लेमेशन कहते हैं, टिश्यू का रिस्पॉन्स। क्योंकि हमें कहीं पर भी हमारी बॉडी में कोई टिश्यू डैमेज होता है तो हमारी बॉडी क्या होती है, अलार्मिंग साइन शो करना शुरू कर देती है, जिसमें सबसे पहले वो जगह क्या होगी, हीट अप होने लग जाएगी, वहाँ पे रेडनेस हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। तो ये सारे सब साइंस किसके होते हैं, इन्फ्लेमेशन के होते हैं। और ये कब होते हैं, तब होते हैं जब कोई भी टिश्यू रिस्पॉन्स कर रहा होता है टिश्यू के डैमेज होने की वजह से, तो इसे हम लोग इन्फ्लेमेशन कहते हैं। 29 वाले MCQ का करेक्ट आंसर है इन्फ्लेमेशन। आगे हमारे पास लास्ट MCQs है 30, अ कंडीशन दैट रिजल्ट फ्रॉम हेल्थ केयर इंटरवेंशन। ऐसा कौन सी कंडीशन है जो हेल्थ केयर इंटरवेंशन की वजह से होती है, तो वो है लेट्रोजेनिक सी। ये लेट्रोजेनिक इन्फेक्शन की भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ लेट्रोजेनिक इन्फेक्शन। तब भी आपने ये बताना है कि लेट्रोजेनिक इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन होता है जो कि हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाने की वजह से, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट की वजह से, एग्जामिनेशन की वजह से, या फिर हॉस्पिटल हेल्थ केयर इंटरवेंशन की वजह से जो इन्फेक्शन होते हैं उसे हम लोग लेट्रोजेनिक कहते हैं। और ये भी पूछा जा सकता है कि विच कंडीशन, तो इसमें भी हम लोग लेट्रोजेनिक कंडीशन होती है जो हेल्थ केयर इंटरवेंशन की वजह से होती है। आज हम लोगों ने जनरल एनाटॉमी के आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस किया है, वो भी आपकी रिकमेंडेड जो बुक है रोज एंड विल्सन, उसकी बुक में उधर से हम लोगों ने डायरेक्ट स्टेटमेंट से MCQs आपके प्रिपेयर किए हैं। तो हमने वहाँ से आपके इंपॉर्टेंट MCQs प्रिपेयर किया, जिससे आई होप कि आपके बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फर्दर जितने भी हमारे पास चैप्टर्स हैं और फर्स्ट सेमेस्टर के करिकुलम के अकॉर्डिंग उन सब के MCQs को डिस्कस करेंगे।